शैतान के साथी। ओके, उसी की तरह दुष्ट व्यवहार करने वाले और भी हैं जो उसके साथी हैं, दुष्ट व्यवहार करने वाले। ठीक है, कई बार अच्छे व्यवहार में आपको क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा? अगर आपका व्यवहार अच्छा है किसी के प्रति तो आपको लोग क्या बोलेंगे और किसका साथी बोलेंगे? अच्छे का ही साथी बोलेंगे। हाँ, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा बोलेंगे और फिर उसका जो नतीजा होगा, लगता है किसी अच्छे के साथ रहते हैं। करेक्ट ना? यही होता है और ऐसे ही बात होती है। कभी भी आप देखो, अगर आप अच्छे करोगे तो आपको अच्छा बोलेंगे लोग, अगर आप बुरा करोगे तो बोलेंगे बुरा है। क्या बोलते? बुरा होने के बाद क्या बोलते? मुझे लगता है इसका शैतान घुस गया। बोलते कि नहीं बोलते? करेक्ट ना? पक्का इसके अंदर शैतान घुस गया भाई, नहीं तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। पक्का शैतान घुसा हुआ है। करेक्ट? यही होता है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों का हरकत को देखकर बोलते पक्का ये तो भाई ऐसी बातें शैतान ही करता है, या ऐसी ना बोल देते हैं हम लोग कई बार। चलते हैं, देखते हैं आज कुछ चीजें। आप कहा हमारी एक साथी है। आपका जो इस प्रकृति में या शारीरिक में जो साथी, वो साथी की बात हम नहीं कर रहे। आपका एक आध्यात्मिक जीवन है और उस आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक व्यवहार में कैसा है, तो उसमें डिपेंड करता है कि साथी कौन है। साथी यीशु है या साथी शैतान? सब कह रहे हैं यीशु है। अभी पता चलेगा कि हम, आप खुद, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद सोचना कि मैं किसका साथी। अगर मैं जो जो पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो व्यवहार आपके अंदर है तो आप खुद समझ जाओगे कि मैं किसका साथी हूं। करेक्ट? कुछ चीजें हैं हमें समझने की जरूरत है। अगर मेरे अंदर कोई चीज जाएगा, समझ लीजिए कुछ गड़बड़ी दवाई में चला गया, दवाई गया, तो क्या मैं वैसे खड़ा रहूंगा जैसे मैं रोज नॉर्मल रहता हूं वैसे रह पाऊंगा? चेंज हो जाएगा। अगर मेरे अंदर शराब चला गया, कभी मैंने शराब नहीं अंदर दिया, तो क्या होएगा? क्या होएगा? नशे में हो जाएगी। मुझे जो लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। अगर मैं ठंडा जूस पी लिया, किसी को पता चलेगा? नहीं। क्यों? फर्क क्यों? देखिए थोड़ा सा, जूस आप पिए किसी को पता नहीं चल रहा, पर शराब पी रहे आप सबको पता चल रहा। दोनों ही जूस है। भाई दोनों ही जूस है भाई, पर दोनों में फर्क है। एग्जैक्टली परमेश्वर और शैतान में भी फर्क है। तो वही चीज हम लोग बातें करेंगे आज। परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर की आत्मा का फल, 9 फल है। क्या क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हो गया ना? प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, नहीं कृपा, भलाई, नम्रता, कोई क्या हो गया? पढ़ो, पढ़ते गलती होगा उसमें। आप लोग बहुत कभी कभी क्या बोलते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं। ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ओके, गलतियों का 5वां अध्याय 22-23। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। मैं बराबर पहले पॉइंट में बोला था। विश्वास, नम्रता और संयम। समझ रहे? ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप व्यवस्था में काम करते हो तो आप शैतान से हो, याद रखो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम लोग चलते हैं। ओके, शेर कैसा है? किसके समान है? नहीं, शैतान किसके समान है? शेर के समान। किस कैसे रहता हो?
जिसको देखता फाड़ खाता है। चीर डर निकल जाए। कभी कभी क्रोध जब होता है इंसान देख नहीं क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं नहीं सोचिए। ओके, इस खोज में पहला पत्र 5:8 में किया था, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शत्रु के कार्य का वर्णन है, शत्रु के कार्य का वर्णन। अगर हमारे अंदर ये सब कार्य है तो समझ लीजिए इन सब कार्यों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर का आत्मा का फल ले लीजिए। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। समझ गए? ओके, सबसे पहली बात, चुगलखोर इंसान। चुगली करते हो किसी के बारे में तो ये आपका साथी है। अगर आप चुगली करते हो तो चुगली आपका साथी है। चुगली शैतान का चरित्र है। अगर आप एक मसीह हो तो कभी भी चुगली मत करो। हस्तक्षेप करना, चुगली करना या लुतराई करते फिरना समझ रहे हैं? लुतराई का मतलब समझ रहे हैं? जो लुतराई करते फिरते वह भेद प्रकट करते हैं। चुगली जो करते हैं भेद खोल देते हैं। ऐसे इंसान को कभी भी कुछ भेद मत दो। समझ रहे? कोई भी भेद मत बताओ। चुगली करते आपसे मीठी मीठी, उनके साथ मीठी मीठी, उनकी बात आपको, आपकी बात उनको, वो दोनों तरफ अच्छा बनते, इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा। अगर आपका ऐसे आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आदत में अगर आप रहेंगे तो आप पक्का शैतान के साथी। क्लियर? एक वचन पढ़िए, नीति वचन का 20 और वचन 19। नीति वचन 20 और वचन 19। अच्छा, ये चुगलखोर होते कैसे? बढ़िया, नीति वचन 20-19। जो लुतराई करता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल ना रखना। 20 का 19 बराबर। 20 का 19। ओके, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसीलिए बकवादी से मेल झुल ना रखना। बकवाद जो लोग करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं ना, कभी कभी मसीह लोग भी देखे, दो अविश्वासी कुछ बातें कर रहे, खुद पढ़ते हैं उनमें और उनमें जाके बातें करने लगते हैं। अरे क्या जरूरत है आपको उनके बीच में जाने की? क्या आत्मा ने बोला कि जाके उनको समझौता करो? आप अपनी जगह पे खुश रहो, उनके लिए दुआ करो कि जो लड़ रहे लड़े नहीं। जानते हैं संसार में कभी भी कहीं पर भी अगर हस्तक्षेप करते कोई जगह पे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। हस्तक्षेप करने का मतलब बीच में आना, दखल अंदाज, क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं। तो वो मत करिए। ओके, हस्तक्षेप करने वाला चुगलखोर, वो आपसे सुलह कर लिया पर आपकी वो जो बातें जो हो रहा था वो सबको बता देगा। कोई भी चीज गुप्त नहीं रहती, इसलिए सावधान रहिए इस चीज से। नेक्स्ट बात आता है चिंगारी लगने वाला। खतरनाक है ना, बाइबल में वर्ड है चिंगारी लगाने वाला। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है, बस एक हिंट दे दो बस, तब देखो। अरे मालूम है उनकी बेटी, बस इतना, उनकी बहू ना, अरे इतना बोल दो बस, और कुछ करने की जरूरत। वो चिंगारी डाल दिए भाई, आग फिर ऑटोमेटिकली बढ़े के पूरा गांव में फैल जाए। समझ रहे? और ऐसे जो चिंगारी लगाने वाली ये शैतान की साथी होती है।
परमेश्वर की साथी नहीं हो सकती। वो कभी जिंदगी में सुसमाचार कभी किसी को बताया नहीं, यीशु के बारे में कभी बताया नहीं, मगर दूसरों की बातें या किसी की घर की बातें, कई सारे मसीह लोगों के अंदर ये चीजें है। बी केयरफुल, सावधान रहो। समझ रहे हैं? एक वचन पढ़ते हैं, मैंने क्या वचन कहता है। ओके, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा देखिए, एसाया 50 जो आग लगाते, 50 का 11, जो आग लगाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधे होते, बांधते हैं। पढ़िए वचन पूरा पढ़िए, मालूम पड़ जाएगा। देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही जलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी। तुम संताप में पड़े रहोगे। ओके, क्या कह रहा, जो आग तुम लगाओगे खुद तुम जलोगे। समझ रहे? आग लगाने का मतलब समझ रहे? किसी भले इंसान की गलत तरीका से पेश करना, भले वो गलत भी हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता, अगर आप परमेश्वर का हो तो उनकी बुराई पर कवारी करो। कवारी करने का मतलब ढांको, उनकी बातों को लेकर दूसरों को मत बताओ। अगर उनकी बुराई को दूसरों को बताते हो तो वही बुराई तुम्हारी सर पे आए। मतलब किसी दिन बुला कर ही कहते। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो ऐसे आदतों को छोड़ना है पूरी तरह से। नहीं छोड़ोगे तो वही बुराई आपके ऊपर आएगी। बोलते ना, कभी कभी आग लगाया खुद और जला भी वही, जल भी गया, भस्म हुआ भी वही। क्या बोलते, गड्ढा खोदा तो खुद, गड्ढे में गिरा कौन? पत्थर लुढ़का तो खुद, लुढ़क के पत्थर के नीचे आया कौन? खुद। समझ रहे हैं? नीति वचन का 4 अध्याय खोलिए। मुझे लोगों से कुछ नहीं देना लेना नहीं। आप कलीसिया के सदस्यों, परमेश्वर से प्यार करते हो, इन सब चीजों से दूर रहो। चौथी अध्याय बोला। ओके, ये देखिए क्या बोलते, चौथी अध्याय का वचन 16। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। दुष्ट लोग जो होते हैं, अब दुष्ट नहीं, परमेश्वर की संतान ना। अच्छा नींद आता है क्या? नहीं आता है। नींद नहीं आता तो गड़बड़ है। नहीं, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लीजिए, ठीक है? दुष्ट लोगों को नींद नहीं आता जब तक किसी को ठोकर ना खिलाए। ठोकर खिलाने का वही मतलब होता है कि हमें आग लगाना, किसी को कुछ ना कुछ चीजों में डाल देना। चिंगारी लगाने वाला व्यक्ति, आग मत लगाओ किसी के बारे में, ठीक है? आपका जीव आग का बला है, बोलते ना आग का बला है। समझ रहे? और ये याकूब की किताब में लिखा हुआ है, एक शब्द किसी का दिल। समझ रहे? तो इसीलिए केयरफुल, सावधान रहो। ओके, शैतान का साथी मत बनो। ये शैतान का काम है। पहले क्या था, आज तक एक चुगलखोर शैतान का साथी होता है। चिंगारी लगाने वाला, ये भी शैतान का साथी होता है। दूसरा, लोगों को भटकाने वाला, लोगों को भटकाने वाला। कोई परमेश्वर में बढ़ रहा, आप उसे बढ़ने नहीं देते। अरे कभी कभी जाना ठीक है, क्लास व्लास क्या कर, अरे छोड़ो यार, परमेश्वर आओ, थोड़ा उधर पार्टी सर्टी करके आते हैं। नहीं समझे? ओके,
लोगों को भटकाने वाला। कैसे लोग होते देखिए, यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय वचन 36 पढ़ दे। यिर्मयाह का किताब, यिर्मयाह 2 अध्याय वचन 36। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप इन सब आदतों को भूल जाओ। 36 वचन पढ़िए, 36 और 37। तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी दवाडोल फिरती है? जैसे असूरियों से तू लज्जित हुई, वैसे ही मिस्रियों से भी होगी। वहां से भी तू सिर पर हाथ रखे हुए यूं ही चली आएगी, क्योंकि जिन पर तूने भरोसा रखा है उनको यहोवा ने निकम्मा ठहराया है, और उनके कारण तू सफल ना होगी। परमेश्वर को त्याग दें। अभी क्या बोलते हैं हम, यीशु मसीह अगर दाखलता है, हम डालियां हैं, हम सब, और हम बोलते देह एक है ना, बता रहे जिसे प्रिंस ना, हम सब क्या है, अंग है। जब हम एक साथ मिलते तो पूरा होता देह ना। तो उसी प्रकार कहता है यहाँ पर भी, परमेश्वर ने मार्ग जो बताता है, मार्गदर्शन जो करेगा उसमें बने रहो। डाली अगर पेड़ से अलग हो जाता है तो वो फल नहीं सकता, वो अपना मार्ग ले लिया। समझ रहे? और यहाँ पर वही चीज कहता है। कई बार होता क्या, देखिए वो कहता तो क्यों नया मार्ग पकड़ने के लिए इतनी डबाडोल फिरती है? नया मार्ग ना, यहाँ पर मुझे कुछ हो नहीं रहा। परमेश्वर में बने रहो, बने रहो, भटको मत। आपके भटक जाने से कई सारे लोग भटक जाएंगे आपकी वजह से। और ये शैतान चाहता है यहाँ पर तेरा लाइफ नहीं होने वाला, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। आपको बोले तुझे नया मार्ग की जरूरत है। कई बार इजराइल लोगों ने आसपास की जो देश थे उनकी देवी देवताओं को जाकर दंडवत की, परमेश्वर की ज्ञान दी। और परमेश्वर कहता है वो लोग तुझे रक्षा नहीं कर पाएंगे जब समय आएगा, क्योंकि मैं उनको निकम्मा ठहराऊंगा। इसलिए राजा दाऊद कहता 139 में, भाग कर जाऊं कहां, भाग कर जाऊं कहां? स्वर्ग की तरफ जाऊं तो तू वहां है, पाताल लोक में जाऊं तो अभी तू वहां है। कहां जाऊं? समझ? मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। अगर मैं कोई दूसरा रास्ता पकड़ता हूं तो शैतान का साथी। शैतान के पास बहुत रास्ताएं हैं, पर परमेश्वर के पास एक ही रास्ता है। समझ रहे? और वो है क्रूस। समझ रहे? दूसरा और कोई रास्ता नहीं। तो जल गया कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूं। ओके, समझ रहे? जानते हैं इसमें एक चीज, चोरी जब पकड़ी जाती है तो क्या होता है उसका? क्या होता? चोर करने वाला चोर कर रहा, पकड़ा गया तो क्या होगा? बचावे वाला कौन? पूरे दीवार मार मार कर जेल जाएगा, हाँ? जेल जाएगा। काफी कौन मारी जाने। सोचिए, है ना? चोर जब पकड़ा जाता एक ही चीज, लज्जित होता नहीं। कहते हैं शैतान का साथी जो मार्ग से भटक जाते, परमेश्वर की रोशनी से छूटता है, लज्जित होता है। समझ? कोई नहीं बोला, मैं सबसे पूछा। चोर जब पकड़ा जाता तो क्या? लज्जित होता है। कोई भी अगर गलत काम कर रहे, पकड़ा जाने से क्या होता? लज्जित होते। समझ रहे? और वो सबसे बड़ा खतरनाक चीज, और ये शैतान चाहता कि आप लज्जित हो। समझ रहे?
शैतान चाहता है कि लज्जित होगा। 36 वचन पढ़िए, 26 वही यिर्मयाह का दूसरा अध्याय 26 वचन। जैसे चोर पकड़े जाने पर लज्जित होता, वैसे ही इजराइल का घराना राजाओं, हाकिमों, याजकों और भविष्यवक्ताओं समेत लज्जित होना होगा। इसीलिए अच्छा करो, अच्छा बनो। कैन लज्जित हुआ, क्यों? क्योंकि उसके भाई के काम पर जलन। सोचिए, उसने मार्ग बदल दिया, भाई का मार्ग नहीं चलेगा। परमेश्वर ने जो कहा मैं नहीं करूंगा, मैं अपना मार्ग लूंगा। अपना मार्ग लेकर क्या किया? अपने भाई को ही रास्ता से हटा दिया। सही है भाई? हाँ, सोचिए, ऐसा कोई होता है भाई? कई बार 10 रुपया के भाई को मार सकता कोई? सोचिए, आज संसार में देखो कैसा हो रहा। शैतान चाहता कि ये सब बढ़े और हर एक इंसान कहीं ना कहीं फंसे, पर मैं फंसाना चाहता, अपना अपना मार्ग ले चाहता है। समझ रहे? ओके, क्या था ये? लोगों को भटकाने वाला। ये भी होता है किसके साथी? शैतान के साथी। कभी किसी को भटकाओ मत, सही रास्ता दिखाओ, भटकाओ मत, सही रास्ता दिखाओ। समझ रहे हैं? ओके, मुंह फेर लेने वाली बेटी। कितने बेटियां हैं यहाँ पर? एक ही बेटी है। नहीं, मैं शारीरिक बेटी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है? मुंह फेर लेने वाली बेटी, हे भटकने वाली। ओके, यिर्मयाह का 31 अध्याय और वचन 22 पढ़ते। यिर्मयाह 31 और वचन 22। मुंह फेर लेता कौन बेटी? क्या बोलते? कौन मुंह फेर लेगा? क्यों फेर लेगा बताइए? मुंह फेर लेगा क्यों? ओके, वचन 22 पढ़ते हैं। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। 31 का कितना बोला? 22। नारी पुरुष की रक्षा करेगी। अरे भाई, भटकी हुई, मुंह फेर लेने वाली बेटी, यानी कि परमेश्वर से हटकर हम शैतान के साथी बनकर क्या कर रहे? पुरुष पर अधिकार जता रहे और उसका हेल्प कर रहे। तो चुपचाप बैठे, मैं संभालूंगा। पूरा सिस्टम को ही बदल रहा, पूरा सिस्टम को ही बदल देगा। सोचिए, समझ रहे? तो इसमें कहते हैं कि अब अपने कामों के जाल में फंसेंगे। वो लोग खुद वैसा करते और खुद फंसते हैं। शैतान ऐसा चाहता नहीं, ये सॉरी, इसमें कहता है कि हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर फिरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। समझे? इजराइल को, यहूदा को, दोनों को कहा तुम दोनों ही क्या बोलते, छिनाले के काम किए। इजराइल को भी कहा परमेश्वर ने, इसी यिर्मयाह की किताब में ही कहा, यिर्मयाह में ही कहा तुम दोनों मेरे प्रति, परमेश्वर कहता मेरे प्रति छिनाले काम किए। सोचिए, परमेश्वर प्योर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। परमेश्वर चाहता कि उसको समझो, उसको जानो। अगर ऐसी आदत है हम परमेश्वर को छोड़कर और किसी का इंतजार करें और किसी के पास जाए, तो क्या होता है? हम शैतान के साथी होते हैं। और शैतान में कोई सिस्टम नहीं होता है। औरत पुरुष को संभालेगा, हुक्म भी चलाएगा। ये परमेश्वर में नहीं होता। औरत कभी भी कैसे भी हो, पति उसके अधीन रहना सीखे।
सभ्यता ना, बहुत लोगों को संभालना, प्रेम से बातें करना, अनुग्रह देना, ये पवित्र आत्मा का काम है। समझ रहे हैं? मुंह फेर लेने वाली बेटी, रोकने वाला समूह भी शैतान का साथी होता है। ये होशे की किताब वचन 2 में बहुत सारे समूह में शामिल हो जाते हैं ना हम लोग, रोकने वाले, अरे चलो उधर रोकते, वो हो रहा, ये हो रहा। समूह में, समूह का मतलब झुंड, समझ रहे? बड़ा झुंड रोक रहा है, अरे पास्टर अभिराम को आने नहीं दे, अरे भाई ऐसा ना बोलो, आजकल हो भी रहा वैसा। हाँ, समझ रहे? होशे का किताब 7 वचन, होशे 7 अध्याय और वचन 2। दानियल के बात आता है ना होशे, किसके बात आता है मालूम नहीं। 1 और 2 दोनों पढ़िए। परंतु इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु के हाँ? विषय में 1 और 2 पढ़िए। यह होशे 7 एहसू नहीं, होशे। जब मैं इजराइल को चंगा करता हूँ तब एफ्रेम का अधर्म और समरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है, इसीलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उनके कार्य मेरी दृष्टि में बड़े हैं। ओके, हमारे कामों की वजह से कई बार हम परमेश्वर का विरोध करते, पूरा झुंड, पूरा सबके सब परमेश्वर का विरोध करते। जब हम परमेश्वर का विरोध करते, परमेश्वर की दृष्टि में वो बुराई दिखता है, और जब बुराई होता है कौन कौन घुसते जानते हैं आपके घर में? बोलते कि वो उन्हीं के काम उन्हीं के ऊपर आकर, उन्हीं का जाल बिछाए उन्हीं के ऊपर आकर के वो लोग खुद फंसते हैं। समझ रहे? वो लोग खुद बोलते कि एक जन को अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो दूसरा का बुराई बाहर आ रहा। सोचिए, कई बार कलीसिया बढ़ता नहीं, कई बार देश बढ़ता नहीं, कई बार शहर बढ़ता नहीं, कई बार गांव में आपकी तरक्की नहीं हो पाता है, गलतियों के कारण। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो सही से नहीं चल पा रहे, इसी वजह से कई बार होता है। तो कौन घुसता है जानते हैं? कौन घुसता है? 1 नंबर में क्या बोल रहा है वचन 1 में, जब मैं इजराइल को चंगा करता हूं तब एफ्रेम का अधर्म और सेमरोन की बुराई प्रकट हो जाती है। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता है और डाकुओं का दल बाहर छीन ले जाता है। सोचिए, क्योंकि उनके अंदर छल है। ये भी शैतान के साथी, जो विरोध करने वाले, परमेश्वर की विरोध करने वाले समूह, ये भी शैतान का साथी होते हैं। तो इसीलिए संभाल के रहना, कभी किसी का परमेश्वर का विरोध मत करो। अगर कोई कह रहा तो आप शांत रहो। समझ रहे हैं? कभी भी विरोध मत करो। ओके, स्वधर्मी राष्ट्र एक है। रोमियो का 10:3, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके ये लोग श्रापित होते हैं। रोमियो का 10 अध्याय वचन 3। ये भी शैतान के साथी होते हैं। 10:3 पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का अत्यंत कर परमेश्वर की धार्मिकता ओके, तो क्या कह रहा? क्योंकि हे परमेश्वर की धार्मिकता को अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता में अनजान हो। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता क्या होता है? धर्मी बनता है तुरंत। आप अधर्मी नहीं हो, आप एक धर्मी हो। अगर मैं इस धर्मी होने के बावजूद भी अगर मैं अनजान रहूं और अपना एक धर्म स्थापित करूं तो वो श्रापित है, वो सही नहीं है। आज हमारे देश में वही हो गया।
कहते ना हम सब भाई भाई, वो प्यार खत्म हो गया। अब हम सब भाई भाई नहीं, हम सब दुश्मन हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता दुश्मनों से प्रेम करना। कितना अच्छा है प्रेम करना। तो कहता है यहाँ पर कि स्वधर्मी राष्ट्र वो अपना ही धर्म को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह का व्यवस्था का अंत हो गया। कोई नियम नहीं, कोई धार्मिकता नहीं। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वो धर्मी हो गया। अगर मैं कोई अपना धर्म चालू करता हूँ या मैं कलीसिया में एक नियम चालू कर रहा हूँ तो फिर अनुग्रह नहीं रहेगी, तो ये मेरे स्वार्थ में होगा, तो वो भी गलत है। मैं शैतान के साथी बोलेगा पास्टर अभिराम तो अच्छा कर रहा, बहुत अच्छा, तो मेरा साथी है, किसी को पता नहीं। समझ रहे? जो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा बताया जाता है उसी के अनुसार चले। आखिरी में एक वचन, निरर्थक गप, व्यर्थ गप सब, निरर्थक गप में गप सब। ओके, पहला तीमुथियुस का 5 और वचन 13। निरर्थक गप, गप रे, मजाक कर रहा हूं, गप सप ना, निरर्थक, कुछ मतलब ही नहीं है, गप्पे लगा रहे, कोई मतलब नहीं, गप्पे चालू। 2 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा तक गप्पे लगा रहे, 4 घंटा हो गया। घर में जाके बीवी अगर कुछ बोल दिया तो बीवी को उल्टा हाथ में दे दिया, झाड़ा दिया, 2-4 मतलब एकदम व्यर्थ चीजें। समझ रहे? पढ़िए कोई, पहला तीमुथियुस 5 का 13। वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है। क्या होना सीखती है? और यही फालतू बातें करती है, और यही एक शैतान का बड़ा साथी है। 5 का 13 पढ़िए। इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती है, और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती है, और दूसरों के काम में हाथ भी डालती है, और अनुचित बातें बोलती है। ये पूरा शैतान का साथ। आलसी बनता है, कुछ काम नहीं करता, दूसरे के काम में हाथ डालती है, बकबक करते रहते। नहीं सोचिए, ये लोग शैतान का साथ। इसीलिए संभाल के ध्यान दीजिए, और ऐसे आदत अगर आपके अंदर है उसको कम पूरी तरह से कम करें, परमेश्वर ब्लेस करेगा। शैतान का साथी मत बनो, परमेश्वर का साथी बनो ना, परमेश्वर का साथी बनो। परमेश्वर का साथी बनना तो एक ही नाव में बैठना होगा, 2 नाव में नहीं। परमेश्वर का साथी बनना है तो एक ही स्वामी का सेवा करना होगा, 2 स्वामी का नहीं। परमेश्वर के साथी बनना है तो एक ही राज्य का सेवा करना होगा, 2 राज्य का नहीं। परमेश्वर का साथी होना तो एक ही मार्ग में चलना होगा, 2 मार्ग में। परमेश्वर का साथी बनना है तो एक ही कुएं का पानी पीना पड़ेगा, 2 कुएं का नहीं। समझ रहे? एक ही आत्मा का पानी जल पियो, मैं भी पिया, आप लोग भी पिए, तो आप परमेश्वर के साथी बनो। शैतान का साथी इस कई सारे आदत मैंने दिया, अगर ऐसा आदत आपके अंदर है तो आप सवर जाओ, अभी भी मौका है, माफी मांगो परमेश्वर के पास और आओ वो छोड़ो। वचन एक में बताता हूँ, वो कहता, आप नीति वचन 4 अध्याय खोलते हैं, नीति वचन 4 अध्याय। खोले पहुंच गए, बड़े जल्दी तेज हैं। अब पढ़िए 14-15 वचन। दुष्टों की राह में पाँव न रखना, और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़ कर आगे बढ़ जा। समझ गए? हाँ,
अगर देख रहा है दोस्त लोग बैठे हैं, मुड़कर आगे निकल जाए। वो बुलाए या लालच दे या कहे कुछ, भाई रसगुल्ला खा लो आके, हम आपके लिए तैयार कर रखे हैं। अरे 50 नहीं 100 ले लो, आ जाओ, फिर भी मत जाओ। वचन का पालन करो। अरे 50 बोल रहा था, आगे बढ़ रहा था, 100 बोला तो रुक गया। आ जाओ, ले, जरूरत है पैसा तुम्हें। हाँ ले बेटा, बिटिया भी कुछ दूध भी लेती है 2 दिन से, नहीं ले। किसका साथी बना मैं? मेरे ऊपर। समझ रहे? सोचिए, जो पत्थर दूसरों के लिए लुढ़काओगे वही उसको कुछ लेगा, आपको कुछ लेगा। हम लोग गांव में खेलते थे, ठीक है, कुछ सब लड़के लोग नहा के आते थे नदी से, तो हम लोग रास्ता में गड्ढा खोदते थे और उसमें पत्थर डाल के बालू जो होते उसके ऊपर डाल देते थे। जैसा पैर रखेगा नीचे जाएगा, धड़ाम करके नहा के वापस नहाने जाएगा। इसे मजाक करते थे, पर अभी मुझे याद आया, हाँ मजाक करते थे। और एक बार भाई हम लोग ग्रुप होते थे अलग अलग, ये 3 लोग एक ग्रुप है, वो 4 लोग ग्रुप अलग है, ऐसा करते थे। और एक दिन हम लोग 3 लोग आ रहे थे नहा के, ऐसा हमने बहुत खोदा था, लोगों को गिराया था। और हम लोग एक दिन नहा के आ रहे, एकदम ऐसा धूप के समय, तीनों के तीनों एक ही खड्डे में गिरे। कौन खोदा था पता नहीं, हम लोग को पता ही नहीं चला, हम लोग को ध्यान ही नहीं था, मस्ती करते करते आ रहे, तीनों के तीनों एक ही जगह पे गिरे। उसी दिन के बाद हम लोग बंद कर दिया, जब खुद गिरते हैं ना बंद कर देते। सच बता, अभी याद आया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो तेरी अनुग्रह में, तेरी दया में और तेरी सामर्थ्य में अगुवाई करो पिता। हम शैतान की नहीं, तेरे राज्य की लोग है, प्रजा है। हम शैतान की मार्ग में नहीं, हम आपके मार्ग की यात्री हैं। प्रभु यीशु, हम पवित्र आत्मा की जल पिए, तू सच्चा सोता है और तू जीवन का स्रोत है। तेरे पास आनंद की भरपूरी है, तेरे पास चंगाई है। दुख दर्द इस संसार देता, निराशा इस संसार देता, लोग इस संसार के हमें दुख देते, पर आप हमें शांति देते। प्रभु यीशु, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। कोई बीमार है तो आप उनको छुओ और पूर्ण रूप से चंगाई दो। कोई घटी कमी है तो दूर करो पिता, उनकी घटी कमी और सामर्थ, शरीर घर परिवार में शांति और प्रेम रखो। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा महिमा तुझे। धन्यवाद देते इस समय। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करें। हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर के राज्य में या अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। हम पाप की पश्चाताप हम स्वयं नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं तो यकीन करते हैं, जब विश्वास करते हैं हमारा उद्धार होता है, हमें अनंत जीवन मिलता है। अगर आप विश्वास करना चाहते तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। कहिए, हे यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के क्रूस पर बलिदान, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे होने से जी उठा। हे यीशु, मुझे माफ कर, मेरे हृदय में आ, मुझे नया जीवन दी। तन मन तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने, तेरे जी उठने मैं विश्वास कर, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आई। तू पवित्र परमेश्वर, इकलौता बेटा, यीशु नासरी मेरा उद्धार कर, मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से, आमीन।